हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ आपको ब्रेकफास्ट के टाइम, और इस टाइम मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। ये टाइम ऐसा था कि मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। इस दिन मैं जा रही थी अपने मायके, और ये दिन था संडे को मैं अपने मायके गई थी और रहने के लिए गई थी, यानी कि छुट्टियां हो रखी थी बच्चों के, तो इसलिए मैं हफ्ते के लिए गई थी। तो मैं यही सोच कर गई थी कि मैं जितनी भी वीडियोस वहाँ पे, कोई भी वीडियोस, यानी कि अगर मैं कहीं जाती हूँ या घर में जो भी हम काम कर रहे हैं या जो भी हम लोगों ने मस्ती की है, उसकी मैं वीडियो शूट करूँगी। और बाद में ही, यानी कि अपने मायके से जब मैं आ जाऊँगी घर पर, तो मैं इसको एडिट कर लूँगी। मैंने वहाँ पे इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम बाद, यानी कि मैं जा रही थी 6-7 महीने बाद जा रही थी। बीच में गई थी, शादी थी, पर इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ अपने मायके में। तो कभी वो मुझसे मिलने आ जाते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि वहाँ पे ऐड ना करूँ। वहाँ जितना हो सकता है कि एंजॉय करें और बातचीत करनी है वो कर सकते हैं। तो मैंने घर में आने के बाद सोचा था कि मैं वीडियो को ऐड करूँगी, मगर हुआ क्या, मैं वहाँ पे मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। एक्चुअली हम लोगों ने बहुत ठंडा गर्म पानी ये सब चलता रहा, तो इस वजह से मेरा गला जो है ख़राब हो गया था। अभी भी आपको मेरे बोलने से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि गला मेरा ख़राब है। और मैंने जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी काम करने की कोशिश की, और फटाफट, मतलब मुझे जाना था लंच के टाइम पे। मेरे मम्मी ने कहा था कि लंच घर पे ही करेंगे, तो लंच के टाइम पे जाना था, पर मैं थोड़ी लेट हो गई थी और मैंने घर का काम शुरू कर दिया था, मेरी बड़ी बेटी और मैंने। मेरी बड़ी बेटी मेरा बहुत हाथ बटाती है काम कराने में, और मैंने जितनी देर में मैंने नाश्ता बनाया, उसने किचन की सफाई और बर्तन का भी साथ में लगी रही थी वो करने। और मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ते के बाद मैंने जो है पूरे घर को क्लीन कर दिया था, यानी कि सोफ़े के कवर वगैरह, दीवान की चादर वगैरह जो भी था वो मैंने सेट किया। उसके बाद जो मेरा डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उठाई, वहाँ पे रखी, सेट करके रखा। वहाँ ये मैंने प्याज लिए थे। मैं सोच रही थी कि पहले प्याज लेकर, और जो सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी हैं वो रख देती हूँ लेकर, और प्याज और आलू मैंने लिए थे, तो वो मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। और मैंने जितना भी काम, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि जितना मेरा काम, मेरे घर का जो भी मेरे सामान वगैरह, मैं एक जगह सेट करके चले जाऊँ, जिससे कि फिर आने के बाद मुश्किल नहीं होती, और ना ही मुझे इतना झंझट पड़ता है कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा था। जहाँ पे जो चीज़ है वहीं पे रख जाती हूँ मैं। और इसके बाद मैं आ जाऊँगी रूम में, बेडरूम में। मेरा बेडरूम है ये। तो बेडशीट मैंने चेंज नहीं की है, ये कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही मैंने जो है बिछाई थी, तो मैं इसको सेट कर दूँगी अच्छी तरह से झाड़ कर। इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है मेरा सामान, और बेड है और टीवी लगा हुआ है एक साइड, और 2 चेयर हैं। तो मैं इसी को, बेडशीट को चेंज कर दूँगी, बिछा दूँगी। चेंज तो नहीं किया मैंने, तो चेंज मैं आने के बाद कर दूँगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ सेकंड रूम में, यानी कि बच्चों के रूम में। मेरी बेटियों का रूम है ये। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही कपड़े धोए थे, एक दिन पहले भी धोए थे, वो तह लगा के हमने रख दिए थे। ये मैंने उसी दिन सुबह धो दिए थे, और इसको भी मैं जो है तह लगा दूँगी। जो मुझे कपड़े चाहिए और पैकिंग के लिए वो मैं निकाल लूँगी। कपड़ों को तह लगाने के बाद मैं कपड़ों को इनकी जगह पे रख दूँगी, और जहाँ इनको रखना है वहाँ रख दूँगी।
इसके बाद मैं इस बेडरूम की भी जो बेडशीट है वो अच्छी तरह से झाड़ कर और फिर से बिछा दूँगी, क्योंकि मैंने दोनों बेडशीट ही दोनों रूम में 2-3 दिन पहले ही बिछाई थी। बेडशीट बिछाने के बाद मैंने जो है झाड़ू लगा दिया था, और झाड़ू मैंने सारे कमरों में एक एक करके लगा दिया था। और जो पोछा है वो मेरी बेटी लगा देगी, वो उसको झाड़ू से ज़्यादा पोछा लगाना अच्छा लगता है। मतलब हम दोनों मिलके काम कर लेती हैं। छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है, और जो उसको ठीक लगता है वो काम कर देती है। वो उसको जो ठीक लगता है, वैसे तो सारे काम आते हैं उसको करने, पर आप कहोगे कि आप अपनी बेटी से काम करवाते हो, तो बेटियां सभी काम करती हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो वो भी समझ सकते हैं कि जो मम्मी है उसकी हेल्प करनी है। और यहाँ मेरा गला काफ़ी ख़राब हो रहा है, मेरे गले की पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी है। पर क्या करूँ, अगर मैं वीडियो ना एडिट करती यानी कि, और जो वॉइस रिकॉर्ड मुझे करना था, क्योंकि मैं साथ के साथ नहीं करती हूँ, मुझसे साथ के साथ नहीं बोला जाता है, तो इस वजह से मैं वॉइस रिकॉर्ड बाद में ही करती हूँ। और पर मतलब मुझे बड़ी परेशानी आ रही थी बोलते हुए। उसके बाद मैंने सारे कहीं अच्छी तरह से झाड़ू वगैरह लगा दिया था, पोछा मेरी बेटी ने लगा दिया था। और इसके बाद मैंने पैकिंग कर दी थी, और मैंने खाना भी मम्मी के लिए खाना बनाया था। एक्चुअली वो मैं डाल पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। क्योंकि ऐसा है कि मुझे एक जना तो वीडियो बनाने के लिए चाहिए, और फिर मैं कहीं वीडियो बना पाती हूँ, या फिर कुछ ऐसा हो कि स्टैंड वगैरह भी मैंने नहीं लिया है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। कोई वीडियो बनाएगा तब कहीं जाकर मेरी वीडियो बन पाती है। तो टाइम नहीं था इतना, सभी अपने अपने काम में जो तैयार वगैरह हो रहे थे तो करके मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैंने कहा छोड़ो, वीडियोस नहीं बनाऊंगी, तो मैं आपको डायरेक्ट वहीं पे यानी कि अपने मायके में ही मिलूँगी, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी मम्मी ने बनाया था आम का अचार। वहाँ पे भी मैंने कुछ ख़ास शूट नहीं किया, क्योंकि जाते आपको पता ही है कि काफ़ी टाइम बाद अगर घर पे जाओ तो अच्छा लगता है। मिलते बेशक से रहें, पर घर जाना एक अलग खुशी होती है। और मैं अपने घर में पहुँच चुकी हूँ। ये वहाँ का जो है व्यू है शाम के टाइम। ये रात का टाइम है। ये मेरी मम्मी बना रहे थे आम का अचार, और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं आम के अचार की रेसिपी। तो मम्मी ने कच्चे आम होते हैं उसको अच्छी तरह से धोकर, उसको जैसे आपको छोटे बड़े आकार में आम काटने हैं काट कर सुखा दिए थे। कटे हुए आम को हम किसी खुले बर्तन में डाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक। इसके बाद हम इस पे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मेथी दाना। फिर डाल देंगे हम कलौंजी। उसके बाद डाल देंगे हम सौंफ। आप इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, यानी कि साबुत काली मिर्च डाल सकते हैं, या कई लोग नहीं खाते हैं तो उसमें अवॉइड कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे हम सरसों का तेल। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सरसों का तेल डालेंगे और इसको हाथों से ही मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा और तेल डाल लेंगे। तो आम का अचार तो बनकर रेडी हो गया था, और इसको मम्मी ने एक डिब्बे में निकाल दिया था। और अचार को थोड़े दिन धूप लगवाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, यानी कि मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया है, और आगे भी और भी इंटरेस्टिंग जो है व्लॉग आएंगे, तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
तो जब तक के लिए बाय बाय।